यूपी में काबा। यूपी में चुनावा। क्या? चुनावा। चुनावा। आप बताइए। योगी बा। योगी बा। योगी बा। Hello and welcome to New India Junction. I am Divya Singh Sharma, reporting today from UP. Now we are here to just get some reactions from people for some things that I have in mind. We'll show you what that's all about. Come, let's see. यूपी में देखो सब चीज़ अच्छी है देखने के लिए, कहीं भी चले जाओ सब जगह देखने के लिए अच्छी है। इतना पूरे हमारे पास में परिषदगढ़ किला है जहाँ पे अर्जुन का लड़का था, अभिमन्यु का लड़का था परीक्षित राजा, वो हमारे वहीं पे हस्तिनापुर है। ये मतलब ये सचमुच हम हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं मामा। अच्छा, वहाँ ये हकीकत में सच में है वहाँ पे। जी जी जी। देखिए माइथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है, हमारा इतिहास है ना। सिंगरी सी आश्रम है वहाँ पे हमारे पास। तो मुझे अगर घूमना हो यूपी में, कहाँ जाऊँ घूमने? यूपी में घूमना हो बहुत सारी जगह है। अयोध्या जाए, राम मंदिर, काशी, काशी विश्वनाथ, मथुरा, राम मंदिर। तो हमारा वो वाली बात है ना कि फ्यूचर टूरिस्ट स्पॉट बनने ही वाला है अब। तो एम्स वगैरह भी खुला है यूपी में काफ़ी सारा। हाँ जी, एम्स वगैरह भी खुला है। टोटल यूपी में 63 हमारे हॉस्पिटल्स खुले हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में भी, जहाँ पे कोई अभी ऐसा कुछ सरकारी कॉलेज है हमारे हरदोई में, गोंडा में है, जितने भी पिछड़े ज़िले थे सब में अब एक मेडिकल कॉलेज खोल ही गया है लगभग। तो इसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट है, सीधा सीधा है। आप देखिए, आप जैसे हमारे आज से 4 साल पहले शहर में होता था कि कोई भी है, कहीं गोली चल रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। आज कुछ नहीं है, जो भी चलाते थे आज जेल के पीछे हैं, कहीं कोई खुले में नहीं बोलता है। आज जो 4 साल पहले बोलते थे, यूपी में लगभग 1200 एनकाउंटर हुए, व्हिच इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूपी एनकाउंटर। और जो जैसे 4 साल पहले खुलने में बोलते थे कि हम इस गैंग से, हम उस गैंग से, आज कोई नहीं बोलता है। जो बोलेगा वो सीधे अंदर जाएगा, सीधी सी बात है जी। मैं पूछने वाली थी, तब तक आपने बोल दिया कि मान लो कोई आके बोल दिया, उसके साथ होगा क्या? नहीं, तो उसके बाद होना क्या है, एक ही अब तो वो वाली बात है ना कि डिफाइंड है कि अगर तुमने बोला है तो बस एक ही काम होना है कि जेल जाओगे, नहीं तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पुलिस अभी है, पहले भी तो पुलिस यही थे ना, ज़्यादा तो इतने था ना, पावर उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। अब आज के समय पुलिस में इतना दम तो है कि हाँ कोई क्राइम कर रहा है तो रोक सकते हो तुरंत। पहले क्या था कि कोई किसी जात का नेता है उसका फ़ोन आ जाता था, कोई ठेकेदार है बड़ा उसका फ़ोन आ जाता था। आज नहीं है, नहीं चलता ये सब। योगी के अलावा कोई भी कैंडिडेट मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं करता यूपी में आना। योगी इज़ द बेस्ट और उसी को वोट दें डेफिनेटली, क्योंकि वो सनातन धर्म को यूपी में इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और वो डेफिनेटली सिलेबस में चेंज भी कर रहे हैं। तो योगी के अलावा कोई सोचो ही मत आप। आपने डिसाइड कर लिया यूपी में आप किसको लाएंगे? क्योंकि बिल्कुल योगी, उसके अलावा तो डिसाइड ही कर लिया है सब ने, जितने भी यूथ वाले हैं सब ने ही डिसाइड कर लिया है लगभग कि किसको लाना है, और सबको पता भी है कौन आएगा। और जो बड़े हैं वो क्या अभी भी कास्ट में बटे हुए हैं? नहीं, अब तो मेरे हिसाब से अब, लेकिन वो वाली बात है कि जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, अब उनकी भी सोच थोड़ा खुल गई है कि अब उन्हें भी पता चल गया है कि हाँ असलियत क्या है, कि असलियत में जीना भी चाहिए। जैसे अब अगर हम वेस्टर्न बनने की कोशिश करेंगे तो हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे नीचे है। अब असलियत देखिए तो मतलब हम वैसे भी उनसे हमेशा उनसे आगे ही थे। पैसा हमारे तो लूट के ले गए वो लोग। कुछ चीज़ें होती है जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छुपती नहीं है, वो दिखती है। वो लोग ये समझते हैं कि वो छुपाने में सक्षम है और वो सफलतापूर्वक कार्य करते जा रहे, लेकिन वो नहीं हो पाता, लोगों को दिखती है वो चीज़ें। तो यही है। तो आज के यूथ के हिसाब से सच सामने आ ही जाता है। लास्ट सेगमेंट हमारा, सेंटेंस फिनिश करना है आपको। मैं जो भी बोलूँगी उसको बस फिनिश करना है, ठीक है? लड़की हूँ, हाँ, लड़ सकती हूँ, देश का भविष्य हूँ, लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। लड़की, हाँ लड़ सकती हूँ। Everything has done. Everything. लड़की हूँ। लड़ सकती हूँ, आई थिंक शायद। यस। तो पहले भी तो लड़ती थी ना लड़कियाँ, या अभी रिसेंटली लड़ना शुरू अब ज़्यादा हो गया क्योंकि प्रशासन का भी प्रोटेक्शन आ गया लड़कियों पे। अच्छा। और हाँ तो काफ़ी ये तो आपने उनका लड़की हूँ उठा के इनका प्रेज कर दिया आपने। अभी न्यूज़ वगैरह मतलब जितने भी एडवर्टाइज देखोगे तो वही चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो माइंड में आ गया। अब यूट्यूब पे भी हम लोग गाने ओपन करते हैं कैफे के लिए, तो वो ऐड आ ही जाता है बीच में वो। तो बेसिकली लड़की इसलिए लड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे प्रशासन ने उनको इतना सशक्त बना दिया है कि आज एम्पावर्ड हो गई है। एम्पावर्ड भी हो गई है, इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो लड़कों से भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में जो हम लोग नहीं कर सकते। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल गर्ल्स। थैंक यू सो मच। तो डेवलपमेंट में रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अलावा और क्या है, मेट्रो के अलावा और क्या? अभी तो फ़िलहाल रोड्स वगैरह ही हैं, और कई सारे
आवास विकास की योजनाएं वगैरह भी आई हैं यहाँ पे गरीबों के लिए जो फ्लैट्स वगैरह हैं, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ तो EWS भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें रेरा ने कंपलसरी कर रखा है उनको देना। तो वो आसपास यहीं पे है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन आप देखोगे मेरठ ऑन द मेरठ, तो वहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएंगे। और इतने अच्छे एरिया में मतलब PM आवास योजना है तो इसीलिए लोग शायद सचमुच खुश हैं। खुश भी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर्स बना रहे हैं, लाइक गौड़ अजनारा, वहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं जो ये बना रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर रखा है कि आपको देना ही देना है वो चीज़ें। अच्छा, तो अगर तुम आके यहाँ पे बना रहे हो तो तुम्हें वो उसका मतलब देना पड़ेगा। मिलता है उसमें EDC IDC चार्जेस वगैरह जो गवर्नमेंट के होते हैं उसमें बेनिफिट मिलता है, और आपको गवर्नमेंट भी देती है उसमें पैसा। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनके कई 15-16 करोड़ के कंस्ट्रक्शन हैं EWS के, तो वो कंपनी गवर्नमेंट जो है वहाँ से 3-3 करोड़ की ट्रांच आती रहती है उन लोगों को, तो काफ़ी अच्छा है। एज़ पर देखा जाए तो गरीबों के लिए भी, जिनको सपना था कि जो हाई राइज सोसाइटी में रहें तो वो रह सकते हैं, उनके लिए एक अलग सेपरेट टावर बनेगा उसमें। हाँ, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमें मालूम था आवास योजना के बारे में, बट ये सारी जो डिटेल्स हैं, क्योंकि ये रियल एस्टेट में दिस इज़ रियली नाइस फॉर अस। जैसे किसी को लंबी रोड ट्रिप पे जाना हो, यहाँ घूमने जाना हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, तो कैसी कनेक्टिविटी और कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लोग यूजुअली यूपी में जाते हैं? बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर आप यूपी से अगर आप जाएंगे तो हरिद्वार वाली रोड पे, वहाँ से आप नैनीताल निकल सकते हैं विद इन मेरे ख्याल से 250-300 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से आप पेरिफेरल रोड है, ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है, राजनगर एक्सटेंशन से बिहाइंड 5 किलोमीटर्स के, उसके वो सीधा आपको करनाल छोड़ती है। वहाँ से आप शिमला कहीं भी निकल सकते हैं। मेरा ससुराल खुद शिमला का है, सो मैं खुद मुझे 8 घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, यूपी की बहुत अच्छी है। आपका क्या आंसर होगा? यूपी में काबा, तो क्या है यूपी में? सभी कुछ है, सब कुछ है। बाकी तो यूपी में पूरे मथुरा वृंदावन अपने गंगा जी सब अपने यूपी में ही आता है। Our channel New India Junction is the youth channel. It's for the new India. हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें और सही ट्रूथ, सही हिस्ट्री के साथ हम आगे बढ़ें। तो कुछ मैसेज फॉर जनरली फॉर द यूथ, बिकॉज यू आर यूथ योरसेल्फ, किसी को भी देना हो? हाँ, मैं देना चाहता हूँ। मैं ये देना चाहूँगा यूथ को कि डोंट बी अ वेस्टर्नर। जो हमारी जो इंडियन कल्चर है उसको दोबारा से लाओ, उसको दोबारा सीखो क्या था वो। वी आर नॉट कम्प्लीटली वेस्टर्नर, नॉट कम्प्लीटली इंडियन, वी आर ऑन बिटवीन। और कुछ भी चीज़ बिटवीन में अच्छी नहीं होती, या तो कम्प्लीटली वेस्टर्नर बन जाओ या कम्प्लीटली इंडियन बन जाओ। और आज के टाइम पे तो वेस्टर्न इंडियन बन रहे हैं। आज अगर आप रशिया में जाओ, रशिया में इस्कॉन आपने सुना होगा। मेरे हिसाब से सनातन धर्म के बारे में शायद इंडिया, हमें नहीं जानता, किसी को सनातन धर्म का पता भी तो होगा। हमारा पेटेंट कर रहे हैं, हरे रामा योगा सब पेटेंट कर रहे किसी हैं। यूथ को पूछोगे कि भाई सनातन धर्म का एक्चुअली मीनिंग क्या है, वो आप उनसे पूछोगे आपका धर्म क्या है, वो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, बट एक्चुअली धर्म जो होता है सनातन होता है। जो हिंदू होता है वो सनातनी है। तो ये चीज़ यूथ को पता ही नहीं है। उन्हें कोई नहीं, उनके पेरेंट्स को अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, उनके पेरेंट्स बोलते बेटा सिलेबस का फिजिक्स पढ़ो, आपके पेपर आ रहे हैं, दे विल नॉट कि बेटा भगवत गीता पढ़नी चाहिए आपको। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप अब्दुल कलाम जी की किताब इग्नाइटेड माइंड्स वो पढ़ो। वो कभी ये नहीं बोलेंगे बेटा कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2 पेज पढ़ो। तो भगवत गीता सिलेबस में आना चाहिए ना, तो शायद एग्जाम के कारण लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जी, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सिलेबस में लेकर आओगे ना, भगवत गीता एक ऐसी किताब है, इसको फोर्सफुली किसी पढ़ा नहीं सकता जब तक इंसान। एंड उसकी समझ भी नहीं आएगी। पहली बात तो इट्स नीड अ गुड टीचर को। मैं खुद भगवत गीता पढ़ रखी है मैंने, तो इट इज़ लाइक अगर किसी को पढ़ाओगे आप उसको, जब तक वो प्यासा नहीं अंदर से, तब तक उसको सच नहीं जानना, तब तक वो नहीं खाली समझ। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, और डेफिनेटली उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सब हमारे लिए न्यू इंडिया जंक्शन के लिए बोल दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यू इंडिया जंक्शन, ठीक है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यू इंडिया जंक्शन। थैंक यू so much. Do not forget to hit the like, share, subscribe button with the bell icon. Follow us on all social media platforms of NIJ for more such videos. Thanks a lot for watching.